नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज। जो उत्कर्ष ने रीट 2022 के लिए जो परीक्षाएं चल रही है, पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई को है, उसको लेकर मॉडल पेपर्स निकाले हैं। तो उनके मॉडल पेपर्स को मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, क्योंकि इसकी प्राइस 120 रुपीज़ है। हो सकता है कई सारे स्टूडेंट इसको परचेज़ नहीं कर पा रहे हों, तो उन सभी के लिए जो है हम इस यूट्यूब पर ये बिल्कुल फ्री जो है टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, तो ताकि हर स्टूडेंट्स जो है रीट 2022 को लेकर जो भी टेस्ट सीरीजेज हैं, जिन भी कोचिंग संस्थान की जो आप करना चाहते हैं, उन सभी की जो है हम आपके साथ लेकर आए हैं। देखो, अगर इस पर रेस्पॉन्स ज़्यादा आएगा इन वीडियोस पर जो मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और आने की संभावनाएं हैं इसी तरीके की। तो आप इसको रेस्पॉन्सिबल तरीके से दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे। अब इसको मैं आपको बता दूं कि जो ये पेपर है आज का, ये है रीट 2022 का लेवल 1 का पेपर है। लेवल 1 का ये जो है वो पेपर है, ठीक है। और अभी इसका लेवल 1 का पेपर जो है, इसमें 150 प्रश्न हैं। अभी आपको एग्ज़ामिनेशंस में तो 150 मिनट मिलेगी, प्रत्येक प्रश्न की 1 मिनट मिलेगी, लेकिन इस वीडियो में इतना टाइम तो नहीं दे सकते, क्योंकि 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का वीडियो नहीं बन सकता, तो मैं मिनिमम टाइम लेता हूँ, बहुत कम समय लेता हूँ। जिसको अगर ज़्यादा टाइम लगता है वो क्या करे, वो वीडियो को पॉज करके अपने जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। बाकी मैं जो है वो थोड़ा तेज़ चलाऊँगा, या फिर आपको वीडियोस थोड़ा स्लो करके कि स्पीड आप कम कर लें, जिससे कि आपको क्या हो कि वो सॉल्यूशन में थोड़ी स्पीड कम हो सके, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से सोल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स के लिए समय ख़राब हो सकता है, या कई और भी रीजंस हैं, कई मेरे भी पर्सनल रीजंस है, इस वजह से ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बन ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता, तो मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। चलिए, अभी आप सभी के सामने खंड 1 है, पार्ट 1, जिसमें जो है मनोविज्ञान या बाल विकास या शिक्षा शास्त्र आप बोल सकते हैं, उसका जो है आपके सामने पेपर है। तो वो आप देखिए, जो प्रश्न है वो जल्दी से सोल्व कीजिए। पहला जो प्रश्न है, गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो इस प्रश्न को फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप जल्दी से। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संवेगात्मक विकास की नहीं है, जल्दी बताइए। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नियम टोलमैन के सीखने का नियम नहीं है, जल्दी इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए प्रश्न नंबर 3 का, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 4, नाच न जाने आंगन टेढ़ा किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा किसका उदाहरण है, विस्थापन, प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण, प्रतिगमन। फटाफट बताइए, इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, निबंधात्मक परीक्षा का गुण नहीं है उच्च मानसिक क्रियाओं का मापन, भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, रटने पर बल, नकल की कम संभावना। आंसर जल्दी प्रश्न नंबर 5 का तो होगा सी। कौन सा आंसर होगा, सी आंसर, रटने पर बल। रटने पर क्या, बल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, आरटीई एक्ट 2009 में राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख किस धारा में किया गया है, जल्दी इसका आंसर बताइए। धारा 33, 34, 35 या 36, कौन सा इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। तो धारा 34 में इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है कौन से छात्रों द्वारा, तो कमजोर छात्र द्वारा, शिक्षकों के समूह द्वारा, माता पिता द्वारा या चतुर छात्र द्वारा। बताइए, क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है शिक्षकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंध भी कहा जाता है। यह थॉर्नडाइक के अभ्यास के सिद्धांत से लिया गया है। व्यवहार जो प्रबलित होता है उसे दोहराया जाता है, या फिर व्यवहार जो प्रबलित नहीं होता है अंततः समाप्त हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 8 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है
और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। ये एक उदाहरण है आगमनात्मक तर्क का या निगमनात्मक या अवधारणा या परिकल्पना परीक्षण का। बताइए जल्दी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, आगमनात्मक वाला। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 10, जॉन डीवी के अनुसार बच्चे बेहतर तरीके से कैसे सीखते हैं? तो ऑप्शन नंबर प्रदर्शन से या कथाकथन विधि द्वारा, अभ्यास करके, व्याख्या विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर जल्दी से बताइए। तो अभ्यास के द्वारा तो जॉन डीवी ने बताया है। चलिए आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 11 में जल्दी आप बताइए। समावेशन, निजी भाषण, सामाजिक समतुल्यता। जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 11 में समतुल्यता आंसर सही होगा। चलिए आगे का प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। डैश एक लंबा क्षैतिज अधिगम वक्र है। सकारात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र या स्थिर वक्र, या ए और बी दोनों? बताइए जल्दी से आंसर। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा? तो आंसर स्थिर वक्र या पठार वक्र जिसे बोल सकते हैं आप। चलिए आगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर बताइए। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। बताइए जल्दी से। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताइए। 13 का ए बी सी डी कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर कौन सा होगा? सी। ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण व फिर उसके बाद मूल्यांकन। पियाजे ने किशोर अवस्था को संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में रखा है? जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? संवेदी पेशी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? प्रश्न नंबर 14 का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। वृद्धि और विकास को समझना महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? बताइए ए बी सी डी में। विकास के पैटर्न को समझने हेतु, अधिगम का उपयुक्त अनुभव प्रदान करने हेतु, या फिर प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से दंड देने हेतु, या ऊपर के दोनों? बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 15 का आंसर। तो ऊपर के दोनों क्या होंगे? इसके आंसर सही होंगे। मतलब ऊपर के एक तो विकास के पैटर्न को समझने के लिए, अधिगम का उपयुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। साइकोलॉजी फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए जल्दी। स्किनर, थॉर्नडाइक, रॉबर्ट गेने या एडविन रे गुथरी? कौन है? प्रश्न नंबर 16 का आंसर बताइए जल्दी से। आंसर नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है सही आंसर? एडविन रे गुथरी। चलिए आगे प्रश्न नंबर 17 देखिए। जिसको अगर समय लग रहा है या तो वो वीडियो की जो स्पीड है उसको कम कर लें, या फिर वो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में। ई एल थॉर्नडाइक के वर्गीकरण के अनुसार स्कूल में या स्कूल के बाहर सभी शैक्षणिक गतिविधियों में किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है? अमूर्त बुद्धिमत्ता, मूर्त बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी 17वें का आंसर दीजिए। तो बच्चों इसका होगा अमूर्त बुद्धिमत्ता। चलिए आगे प्रश्न नंबर 18 में चले। बहुमुखी व्यक्ति होते हैं सामाजिक और मिलनसार, तनाव मुक्त, ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 18 का आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा है? जल्दी बताइए। किसने कहा? क्रो ने, या मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, या वॉटसन ने? जल्दी प्रश्न नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो ये कहा है मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहनी है, उदाहरण है उसकी जागरूकता का, काल्पनिक श्रोता का, दर्शक का, या फिर आत्म नियमन का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 20 बताइए जल्दी से। 20 बताइए। बी इसका ऑप्शन क्या होगा सही? काल्पनिक श्रोता या दर्शक का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 21वें में। ज्ञान निर्माण, नए ज्ञान और एक शिक्षक शिक्षार्थी के व्यक्तिगत पूर्व ज्ञान का अद्वितीय संयोजन है। उपयुक्त सिद्धांत की निम्नलिखित में से किस विचारधारा द्वारा पैरवी की जाती है? व्यवहारवाद, रचनावाद, कट्टरपंथी, रचनात्मकता, या उपयुक्त सभी? जल्दी इसका आंसर दीजिए 21वें का। तो इसका आंसर होगा
रचनावाद। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक विषय या शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र दोनों संकलनात्मक परीक्षण। बताइए जल्दी क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा सही। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 में। अधिगम प्रक्रिया को माना जा सकता है व्यवहार का पूर्णतया स्थायी रूपांतरण, व्यक्तित्व में पूर्णतया स्थायी परिवर्तन या जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतों, ज्ञान अथवा अभिवृत्ति को ग्रहण करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताइए। या आपके पास जो हैं कथन दिए हुए हैं, कथन नंबर 1, फिर कथन 2, फिर कथन 3। तो कौन सा ऑप्शन अभिवृत्तियों को ग्रहण करना, ये तीसरा ऑप्शन है। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, प्रक्रिया को कौन माना जाता है डैश। तो डैश में इनमें से कौन सा कथन आएगा ये जल्दी बताइए। तीनों कथन देख लीजिए फटाफट। तो इसका ऑप्शन जो होगा प्रश्न नंबर 23 का क्या होगा बताइए आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों लास्ट वाला डी। तीनों ही कथन क्या हैं सत्य हैं। चलिए आगे। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का परिमार्जन या पाठ्यवस्तु का पूर्ण होना। प्रश्न नंबर 24 का कौन सा उत्तर होगा। तो आंसर नंबर ए, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। जल्दी कीजिए आगे चलें। 25 एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता का चरण डैश वर्ष के दौरान हुआ। 4 से 5 वर्ष या 6 से 12 वर्ष या 13 से 19 या 2 से 4। फटाफट इसका आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 25 का। तो इसका आंसर होगा 6 से 12 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। 26 में निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। उपाहें या आत्मा या पराहें या ईड तथा सुपर ईगो। फटाफट बताइए। ईड, ईगो, सुपर ईगो या ईड तथा सुपर ईगो। बताइए जल्दी 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 दोनों। 26वें में कौन सा आंसर होगा जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा सुपर ईगो, पराहम। कौन सा पराहम। चलिए आगे चलते हैं 27वें में जल्दी से करिए। 27वें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। जल्दी से ऑप्शन पढ़ें। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 27 का जल्दी से आंसर बताइए। 27 का जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला 28वां, आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से बेहतर क्यों है। जल्दी 28वें का आंसर बताइए। 28वें का आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। 29 में फटाफट से बताइए CWSN का अर्थ क्या है। जल्दी ऑप्शन देखकर बताइए आंसर क्या होगा। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इसका क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी चले। 30 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसको दिया गया है जल्दी आंसर बताइए प्रश्न नंबर 30 का। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। चलिए आगे प्रश्न नंबर 31। मतलब ये 30 प्रश्न हमारे किसके हो गए बच्चों। ये 30 प्रश्न हो गए हमारे साइकोलॉजी के। ठीक है, ये लेवल फर्स्ट है। लेवल सेकंड के भी पेपर्स होंगे, लेवल सेकंड्स के भी पेपर होंगे SST और साइंस मैथ दोनों के। तो जो भी आपके साथी हैं लेवल सेकंड वाले सभी को बता देना उत्कर्ष के ही होने वाले हैं। तो इस चीज़ को भूल जाना कि कोई मन से बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये सभी उत्कर्ष के हैं। अगर किसी के पास बुक हो तो देख लेना ये कि ये क्वेश्चन है। चलिए अभी चलते हैं आगे। खंड सेकंड भाषा 1 हिंदी के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये पढ़ना है जो आपके सामने ये पैराग्राफ है, इसको जल्दी से पॉज करके पढ़ लीजिए। चाहे फिर आप इसको जल्दी जितना भी हो सके वो पढ़ लीजिए फटाफट से। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, आप पॉज कर करके पढ़ते चलिए। थोड़ा और बच रहा है आगे के पेज में। ये कम। अब इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 31 से लेकर, तो उसका आंसर आपको देना है, जल्दी दीजिएगा। तो 31 का आंसर दीजिए फटाफट से। संयोग का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा 31 का जल्दी बताइए। 31 का होगा वियोग, बी आंसर। ठीक है, चले आगे चलिए। 32 में इनमें से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आंसर बताइए 32 में
क्या होगा? 32 में आंसर होगा अत्यधिक। अत्यधिक में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। चलिए 33 में बताइए उपाध्यायी शब्द में उपसर्ग कौन कौन से हैं? जल्दी में बताइए। 33 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, उप और अधि। चलिए आगे 34 में गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे, रेखांकित पद में समास कौन सा है? 34 में बताइए। 34 में आंसर नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए आगे 35 में चलते हैं। इससे और धन तो बचता ही था, रेखांकित शब्द अविकारी का प्रकार है, कौन सा है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या निपात? जल्दी 35 का आंसर बताइए। 35 का आंसर क्या होगा? निपात। चलिए आगे भोजनालय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि? 36 में आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा होगा? डी दीर्घ संधि। चलिए आगे चलते हैं 37 में। कानून शब्द है, क्या है कानून शब्द? फटाफट आंसर दीजिए 37 में। तो यह है जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे चलते हैं। कानून शब्द जातिवाचक संज्ञा है। और निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 38 से 43 तक करिए। तो गद्यांश को पढ़ना जरूरी है, जल्दी से पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, जल्दी गद्यांश को पढ़ लीजिए, जितना जल्दी हो सके गद्यांश पढ़ लीजिए। तो ये गद्यांश आपका कंप्लीट हो चुका है, अब इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 में। कौन से नंबर के प्रश्न में? 38 में। तो जल्दी बताइए, संसार में चतुर्दिक असीम शक्तियाँ छिपी और बिखरी हुई है, रेखांकित शब्द का अर्थ है? बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा चारों दिशाओं में। चलिए जो चतुर्दिक है वो उसका मतलब होता है चारों दिशाओं में। 39 इस प्रकार हजारों लाखों आदमी है, वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन है, बताइए। हजारों लाखों आदमी हैं, इसका वचन कौन सा है? 39 में, जल्दी बताइए। तो ये बहुवचन में है। कौन से वचन में है? बहुवचन में। परंतु बिखरी होने के कारण वह अनुपयोगी हो रही है, यह वाक्य किस काल का है? जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है स्त्रीलिंग शब्द? जल्दी बताइए। तो इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा शक्ति, डी। चलिए आगे चलते हैं। 42 में किस प्रकार हजारों लाखों आदमी हैं जिनमें शक्ति बिखरी पड़ी है, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है आदमी का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। स्त्री, नारी, औरत कौन सा होगा? फटाफट से 42 का आंसर बताइए। तो आदमी का क्या होता है? औरत। ठीक है, स्त्री का पुरुष होता है, नर नारी का नर होता है, इस वजह से आदमी का क्या होता है? औरत होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लक्ष्य हमारे निकट आ जाता है, तो हम में समा जाता है, यह वाक्य किस काल का है? जल्दी से काल बताइए। 43 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। चलिए आगे। निम्नलिखित लोकोक्तियों में से किसका अर्थ पूर्णतः अनियंत्रित होता है? आधा तीतर आधा बटेर, आगे कुआं पीछे खाई, उत्तर गोई लोई। तो क्या करेगा? कोई आगे नाथ न पीछे पगा। फटाफट 44 का आंसर बताइए, जो होगा डी। चलिए आगे। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, इस वाक्य में उद्देश्य है, फटाफट बताइए। ABCD कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 8, 6, 7। फटाफट 46 का आंसर बताइए, जो होगा बी। चलिए 47 में संभवतः वह सुधर जाए अर्थ की दृष्टि से वाक्य है, फटाफट वाक्य का प्रकार बताइए, इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। मोहन ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, रचना के आधार पर यह वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल या कौन सा वाक्य है? फटाफट बताइए 48 में। तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य क्योंकि यहाँ क्या आ गया? चलिए आगे चलते हैं। वह पहले से बहुत धीरे चलने लगी, रेखांकित पदबंध है, तो रेखांकित का पदबंध बताइए 49 का। तो ये होगा क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए आगे चलते हैं। आँखों का पानी ढलना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए 50 का। तो इसका आंसर होगा निर्लज होना मतलब कोई शर्म नहीं रहना। किस विधि में बालक स्वयं संशोधन करता है? जल्दी बताइए। 51 का क्या होगा? कौन सी विधि है? तो ये वाली ए ऑप्शन, जैक टाट विधि। चलिए आगे 52 नंबर का बताइए। खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जल्दी ऑप्शन को चयन कीजिए फटाफट से। तो पी आ जाए, इसका क्या हो जाएगा आंसर? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 में कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है, बताइए जल्दी। 53 का आंसर नंबर सी क्या होगा? सही होगा।
ठीक है, चलिए 54 में ध्वनि शब्द और वाक्य के प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण के प्रमुख कितने उपागम हैं? फटाफट 54 बताइए, 54 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 55, भाषा दक्षता कौशलों का विकास किया जा सकता है, तो फटाफट 55 का आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए 56 का आंसर, श्रवण कौशल के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। फटाफट बताइए कितने अवसर प्राप्त होते हैं 56 के, बताइए जल्दी आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 56 में ऑप्शन नंबर डी होता है। 57 में सस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में होता है? तो 57 में ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो होगा प्राथमिक कक्षा में। चलिए आगे चलते हैं। 58 में पठन मूल्यांकन के कितने आयाम है? आंसर कौन सा सही होगा? ए बी सी डी। ए आंसर क्या होगा? सही। 59 में शैक्षणिक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, 59 का आंसर बताइए। तो आंसर नंबर ए बी सी डी, फटाफट पॉज करके पढ़िए। तो ये सभी जो ऑप्शन हैं वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न का प्रकार है, तो फटाफट बताइए ए बी सी डी में आंसर कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 60 का, तो आंसर नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो है वो संस्कृत आ चुकी है हमारे पास। तो कई स्टूडेंट्स अगर ये बोलें कि सर संस्कृत इंग्लिश लिए हमने, तो इंग्लिश की जो सब्जेक्ट होगी उसकी अलग से आप तक जो पेपर होंगे वो अलग से दिए जाएंगे। इस पेपर में भी मैं आपको संस्कृत दे रहा हूँ। उत्कर्ष के अंदर इंग्लिश भी है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। तो अभी आप क्या कीजिए, फटाफट से ये पढ़िए, जिनके पास संस्कृत है जल्दी से पढ़िए पैराग्राफ को। इसके बाद हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं। जल्दी इस प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। पॉज कर लीजिए। तो बहुत ही इत्यस्य विधिलिंग लकार रूपम अस्ति। फटाफट बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। जल्दी चलिए 62 में क्या होगा? जानन्ति इति पदे मूल धातु का है, बट फटाफट 62 का बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही। 63 का फटाफट बताइए। मार्गदर्शक इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिंग रूप बहुति। फटाफट 63 का बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा मार्गदर्शिका, डी ऑप्शन। ठीक है, अभी आगे चलते हैं 64 में। 64 में चलते हैं। 64 में तदा प्रयासे जननाम मनसि इत्यत्र बहुवचनांत पदम किम। फटाफट बहुवचन का पद बताइए 64 में। वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 54 का आंसर। चलिए अब फटाफट से 65 का आप आंसर दीजिए। फटाफट 65 का ये जो पद्यांश इसको पढ़कर दीजिए। तो वृद्धोपसेविन, इसका जो संधि पूछ रहा है, ये संधि क्या होगा? कौन सी इसमें संधि है? फटाफट 65 में बताइए। तो इसमें बच्चों है गुण संधि। कौन सी गुण संधि है? वृद्धो पसेविन में कौन सी गुण संधि है? ठीक है, आगे तस्य पदे विभक्ति वर्तते। फटाफट 66 का आंसर दीजिए। 66 का क्या दीजिए? आंसर दीजिए जल्दी से। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर, षष्ठी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 67 में। यशो बलम पदे समासो वर्तते। तो कौन सा समास इसमें है? यशो बलम में। 67 का आंसर दीजिए। इसमें कौन सा समास है? जल्दी दीजिए। द्वंद्व समास है। 68 अभिवादनम इत्यत्र उपसर्ग मस्ति। फटाफट अभिवादनम में कौन सा उपसर्ग बताइए? 68 का आंसर। 68 का क्या बताना है आंसर? वो होगा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 69 में। 69 प्रस्तुते श्लोके छंदम वर्तते। अब वो छंद देखना है आपको। छंद देखने के लिए फटाफट से आइए इस पर और इस श्लोक का छंद बताइए। जल्दी श्लोक देखिए और इस पर छंद बताइए, जल्दी बताइए। 69 का जो छंद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब अनुष्टुप छंद। पहचान आती है तो आप कर सकते हैं। 33 इत्यस्य पदस्य संस्कृत रूपम भवति। फटाफट बताइए 33 का रूप क्या होगा? जल्दी बताइए। संस्कृत में किस तरह लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं ये त्रयंस 63 है। ठीक है, अब चलिए इसका हो गया डी। 71 में चलते हैं हम कि क्या पूछ रहा है? संस्कृत भाषणम कक्षा प्रातः ये 9:45 तय 11:15 पर्यंत भवति। अब इसको कैसे लिखोगे आप संस्कृत में? मतलब समय आपसे पूछ रहा है 9:45 को कैसे लिखते हो? तो जल्दी बताइए। एक ऑप्शन में कौन सा आएगा, दूसरे ऑप्शन में कौन सा आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा? मतलब जल्दी बताना है आपको। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। 71 का क्या होगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 72 में चलते हैं। कौन सा सही होगा माहेश्वर सूत्र बताइए जल्दी से, कौन सा माहेश्वर सूत्र सही है 72 में। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 73 में नासिका कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम, नासिका के वर्ण से उच्चारण स्थान बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। 73 बताइए फटाफट से। वो हो जाएगा विसर्ग से। कौन सा होगा विसर्ग, विसर्ग नासिका से। ठीक है, त्वया सत्यम उद्यते, जल्दी बताइए। ठीक है जल्दी बताइए। 74 का वाच्य परिवर्तन करके बताइए फटाफट से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही आंसर। चलिए 75 पे राशि रे वास्ति पदे संदये संति, ठीक है फटाफट बताइए। 75 का आंसर बताइए जल्दी से। देखो समझाने जितना टाइम नहीं है कि समझा के कर लें, क्योंकि बहुत समय लगता है 150 प्रश्नों को करने में, और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन को भी समझाने के लिए और भी ज़्यादा समय लगता है। तो इस वजह से पेपर लंबा चौड़ा है, हमें पूरे 10 मॉडल पेपर लेवल 1 के उत्कर्ष के करने हैं। तो इस वजह से मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता। और अगर आपको और भी मॉडल पेपर अगर आपको अच्छे लगते हैं कमेंट में मेरे को बता देना, मैं वो मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जल्दी बताइए। 75 का आंसर बताया आपने, 75 का आंसर बताइए बी। ठीक है 2, यह भी आपने बता दिया। 76 करिए फटाफट से, 76 को करिए सोल्व फटाफट। इसका कौन सा आंसर सही होगा फटाफट कीजिए। 76 का अनुप्रास अलंकार कस्य विषमस्यपि संभवति, फटाफट 76 का आंसर बताइए। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे 77 अधोलिखित तेषु वाक्येषु शुद्ध रूपम स्यात्, शुद्ध रूप कौन सा है इस वाक्य का फटाफट से बताइए। शुद्ध रूप ये गलत है मतलब, तो इसका वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। कौन मतलब 3 सही गलत है और 1 सही है, ये वाला सही है। 78 देखिए हरि बैकुंठ में सोते हैं, वाक्य का संस्कृत अनुवाद बताइए। तो इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं 79 पे। कथितुम अत्र धातु प्रत्यश्च स्तः, तो फटाफट इसका प्रत्यय बताइए फटाफट। 79 का जो प्रत्यय है वो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे 80 का बताइए जल्दी से। 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी बताइए। 80 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विद्वान। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य क्या है जल्दी बताइए। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर्वाणी। ठीक है चलिए डी ऑप्शन इसका क्या हो गया आंसर। आगे चलते हैं 82 में। 82 में संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति कौन सी है जल्दी बताइए। भंडारकर या पाठशाला विधि या पाठ्यपुस्तक, जो भी है फटाफट जल्दी से बताइए। वो होगा पाठशाला पद्धति। चलिए आगे चलते हैं 83 में मौखिक परीक्षण प्रकारण संति, मौखिक परीक्षण का प्रकार बताइए। 83 में वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी सर्वाणी। सभी ऑप्शन सही है। चलिए कस्या पद्धतो शिक्षणम सर्वम मौखिक मास्यति जल्दी बताइए। 84 बताइए जल्दी से। ए 84 का आंसर बताइए, वो होगा ए। चलिए वाग रूपम भाव प्रकटम इत्यत्र किम, फटाफट से 85 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 86 का जल्दी बताइए, रोक के देख लीजिए। 86 का क्या होगा आकाशवाणी, फटाफट आंसर बताइए। ठीक है तो 86 का आंसर होगा बी। चलिए आगे चलते हैं 87 में। 87 संस्कृत व्याकरण से शिक्षणम दर्शन शिक्षण से च, फटाफट ऑप्शन बताइए 87 का, वो होगा डी। चलिए आगे चलते हैं 88 का बताइए जल्दी। 88 का बताइए, जिसको समय लग रहा है वो रोक के देख लें। 88 का क्या होगा, 88 का डी ऑप्शन। ठीक है मौखिक कार्य सिद्धांत। 89 फटाफट से बताइए, रोक के करें फटाफट। 89 जल्दी से बताइए। तो 89 का ऑप्शन होगा बी। चलिए 90 का ऑप्शन बताइए आप। 90 का क्या बताना है ऑप्शन, जल्दी 90 का ऑप्शन बताइए, सही आंसर बताइए जल्दी। 90 का वो होगा डी। चलिए आगे चलते हैं 91। अभी आ गई गणित, इसमें आपको थोड़ा लगेगा समय, तो सॉल्यूशन करके पॉज करके फिर आंसर बताना है। जब तक मैं फटाफट इसके आंसर मतलब क्वेश्चन आपको करवाते चलता हूँ। तो पहला है 25 से 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा, जल्दी योग करके बताइए। तो इसका आंसर होगा सी।
चलिए आगे चलते हैं। 92 संख्या 57.805 का विस्तारित रूप है। जल्दी विस्तारित रूप बताइए 92 का, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही। 93 बताइए 0.001 के ऊपर बार का परिमेय रूप क्या होगा, तो जल्दी 93 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही। 94 का बताइए जल्दी से आप आंसर 94 का मान निकाल के बताइए जल्दी 94 का क्या होगा आंसर, तो 94 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। 95 को फटाफट पॉज करके इसको सोल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, तो 95 का आंसर हो जाएगा ए। 95 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 96 जल्दी से कीजिए, 96 का क्या आंसर होगा, 96 का क्या आंसर होगा जल्दी करके बताना। 96 का आंसर क्या होने वाला है, 96 का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं 97 पर। 97 को सोल्व करके 97 का आंसर बताइए, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 98 पे चलते हैं। 10 से बड़ी व 30 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, जल्दी 98 का आंसर बताइए। 98 का आंसर बताइए जल्दी से। 98 का आंसर होगा सी। 98 का क्या आंसर होगा सी। 99 का आंसर बताइए। संख्या 1260 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 99 बताइए जल्दी से, तो 99 का आंसर होगा डी। चलिए अब बताते हैं 100 का। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 143 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्ती, जल्दी से बताइए आंसर 100 का, वो होगा डी। 100 का क्या होगा डी। चलिए किसी घर की पुताई का कार्य जो भी है आप फटाफट प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जल्दी से दीजिए। 101 का होगा बी, ठीक है। 102 देखो और आंसर दो फटाफट से, क्या आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 103 देखें। 103 आप देखिए जल्दी से देखते चलिए, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। देखो आपको रोक के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको सॉल्यूशन भी देता चलूँ तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम इसमें लगना है। जो एक क्वेश्चन को अगर 2 मिनट भी हम समझाने में या सॉल्व करने में एवरेज लेके चलते हैं तो 5 घंटे का टाइम लगता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 104 का बताइए। 104 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं 105 पर, ठीक है। 105 बताइए जल्दी से। 105 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 106 में बताइए। 106 में क्या होगा आंसर, 106 का आंसर बताइए जल्दी से। 106 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 107 का आंसर बताइए। 107 का आंसर बताइए जल्दी से। 107 का आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी। 108 का आंसर बताइए। 108 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 109 का आंसर जल्दी से बताइए। 109 का आंसर क्या होगा, 109 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 110 का आंसर बताइए। 110 का आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। 111 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा, फटाफट बताइए कौन सा, वो होगा सी। कौन सा होगा, सी। रटने पर बल देने। आगे चलो 112 पर। 112 का जल्दी से आंसर बता दीजिए। 112 का क्या आंसर होने वाला है, 112 का आंसर क्या होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 113 का आंसर बताइए। 113 का आंसर बताइए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर वी। 114 का आंसर बताइए जल्दी बताइए। 114 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 115 का आंसर बताइए जल्दी बताइए। 115 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 116 का आंसर बताइए। 116 का क्या होगा, 116 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 116 का भी क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं 117 का आंसर क्या हो जाएगा, 117 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 118 का आंसर क्या होगा, 118 का आंसर बताइए जल्दी से। 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 119 का आंसर बताइए। 119 का आंसर बताइए जल्दी, प्रश्न पढ़िए उसके बाद में जल्दी से ऑप्शंस पढ़िए। 119 का आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी को आराम से पढ़ लीजिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं 120 पर। 120 पर चलते हैं।
ठीक है, फटाफट आंसर बताइए 120 का कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं पर्यावरण अध्ययन पर, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट पर या जीके भी आप इसको बोल सकते हो। 121 का आंसर जल्दी से दीजिए। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? फटाफट 121 का आंसर दीजिए। 121 का आपको क्या देना है, आंसर देना है, ठीक है। क्या आंसर होगा 121 का, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी 122 का आंसर बताइए। 122 का जम्मू कश्मीर में कौन सा वस्त्र नहीं पहना जा सकता? फटाफट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। 123 में, 123 में क्या होगा? डूंगरपुर, ठीक है। 124 का आंसर दीजिए फटाफट है। 124 का आंसर होगा बीकानेर सैली, ठीक है। वन रिपोर्ट 2021 125, जल्दी आंसर दीजिए 125 का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ठीक है, अजमेर। चलिए आगे चलते हैं 126 से 126 से कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट दीजिए। स्टाइलिंग। चलिए आगे 127 में कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी दीजिए। 127 का आंसर कौन सा सही होगा? बाड़मेर, बी, ठीक है। 128 का आंसर दीजिए। 128 का आंसर दीजिए। पितरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है बच्चों। पित्ताशय में क्या होता है? इकट्ठा होता है। चलिए आगे चलते हैं 129 पे। निम्नलिखित में कौन से परिवार की विशेषताएं हैं, ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। 129 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। 130 का बताइए जल्दी से। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 130 का बताइए। 130 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। 131 का क्या आंसर होगा, जल्दी दीजिए। 131 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। 132 का आंसर दीजिए। 132 का क्या दीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे 133 में फटाफट बताइए, फटाफट से 133 बताइए। 133 का आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर डी। 133 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब 134 का बताइए। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जल्दी बताइए। 134 का बी। 134 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए ठीक है। 135 बताइए। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। 135 का आंसर, 135 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? 135 का आंसर होगा ए। चलिए 136 को बताइए जल्दी से। 136 आंसर क्या होगा? बी। 137 का आंसर बताइए। 137 का आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 138 का आंसर बताइए जल्दी। 138 का आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ठीक है। 139 का आंसर बताइए। 139 का आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर 139 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 140 का आंसर बताइए। 140 का आंसर बताइए। 140 का जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 141 का आंसर बताइए जल्दी। 141 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। जल्दी 141 का आंसर बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 142 का आंसर बताइए। 142 का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? 142 का आंसर बताइए फटाफट से, कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 143 में। 143 में, ठीक है। 143 का आंसर बताइए। 143 का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए 143 का आंसर। 143 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 144 का आंसर बताइए। 144 का आंसर बताइए, बी। आगे चलते हैं 145। 145 का आंसर आप बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी। 146 का आंसर बताइए। 146 क्या आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए 146 का आंसर। 146 सी। 147 का आंसर बताइए। 147 का जल्दी से आंसर बताइए, ए। 148 का आंसर जल्दी से बताइए आप। 148 का आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड, ठीक है। 149 का आंसर बताइए जल्दी से, अलग अलग यूजर। 149 का आंसर बताइए, जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा 149 का?
तो इसका आंसर होगा क्या होगा 149 का बी सर्वर। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरी प्रश्न से पहले कि कोई भी टेस्ट सीरीज हो, क्वेश्चन सीरीज हो, एग्जामिनेशन से पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो इसी चैनल का टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। और एक बार मैं और आप सभी को बता दूं, टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो नेक्स्ट बहुत सारे इस तरीके के वीडियो मैं ला पाऊँगा, क्योंकि अगर मुझे इन वीडियो पर रिस्पॉन्स मिलेगा तभी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को बनाऊंगा। क्योंकि कोई भी क्रिएटर जो होता है आपके लिए वीडियो बनाता है, वो रिजल्ट भी तो देखता है, उसको रेस्पॉन्स मिल रहा है तभी वो उस क्षेत्र में आगे कदम उठाता है। अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो आगे कदम नहीं उठाता है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने दोस्तों तक भेजें, आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। तो ये आप अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो एक रेस्पॉन्स आता है, तो ज़्यादा हम प्रश्नों को सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप समझें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 में। जल्दी इसका आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है 150। बाकी लेवल 2 के भी आने वाले हैं, लेवल 1 के तो आ ही रहे हैं, बाकी लेवल 2 के भी आने वाले हैं दोनों के। तो इस चीज़ पे को लेकर निश्चिंत रहिए। और डेली ये जो है 10 मॉडल पेपर हैं उत्कर्ष के, तो 10 के 10 आपको करवाए जाएंगे। और भी अगर आपको किसी भी संस्थान की कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप उसमें मेरे को कमेंट बता देना, मैं उनके मॉडल पेपर ला के आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए 150 का आंसर जल्दी से बताइए। वो होगा ए। 150 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, रटने को महत्व प्रदान न करना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ में।